हर हर महादेव। जय भोलेनाथ दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे मोहिनी एकादशी से संबंधित सारी जानकारियों को। मोहिनी एकादशी व्रत के दौरान जरूर करें कौन से काम, सभी दुखों से आपको मिले मुक्ति। तो कब पड़ रहा है, इसका पारण का मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, सामग्री क्या है। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों जानते हैं एकादशी तिथि के बारे में विस्तार पूर्वक। दोस्तों सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रत्येक एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व होता है। हर महीने में 2 एकादशी तिथि आती है, वहीं साल में 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी एकादशियों का अपना महत्व होता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही पूरी जानकारी को लें। आधी अधूरी जानकारी का कोई मतलब नहीं है। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक करिए। दोस्तों बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा ये जानते हैं। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल मोहिनी एकादशी तिथि 18 मई 2024 दिन शनिवार को सुबह 11:22 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 19 मई 2024 दिन रविवार को दोपहर 1:50 पर समाप्त होगा। मोहिनी एकादशी की जो है उसका पारण कब है, व्रत का पारण कब है। दोस्तों मोहिनी एकादशी का व्रत का पारण 20 मई सोमवार को किया जाएगा। इस दिन आप व्रत का पारण सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:12 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस व्रत में जानते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। किसी भी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। मोहिनी एकादशी का उपवास निर्जला रखना चाहिए। इस दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर शरीर स्वास्थ्य जो है आज के समय में बहुत ही तरह तरह की दिक्कत है, लोगों के साथ शरीर साथ नहीं दे रहा, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आप फलाहार या जलाहार के साथ कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन साबुन नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पता नहीं किस किस चीज़ों से साबुन बनता है। मोहिनी एकादशी तिथि को चावल से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के जब भोग लगाएं तो तुलसी की पत्तियां जरूर उसमें डालें। तामसिक चीज़ों का मतलब उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, शराब, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ और धर्म से जुड़े कार्य करने चाहिए। गरीबों में दान करना चाहिए। तो दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित क्या करना चाहिए जानते हैं। मोहिनी एकादशी तिथि के दिन अगर आप पीपल के पत्ते पर श्री हरि लिखकर 21 पत्ते को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं तो सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। आपके सुखद समाचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और आपके घर में खुशियां आने लगती है। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें एकादशी के दिन। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। दूध और चावल से बनी खीर का भोग नहीं लगाना चाहिए। आज के दिन आप मखाने का भोग या साबूदाने का भोग लगा सकते हैं। मखाने से बने हुए खीर या फिर साबूदाने से बने हुए खीर, क्योंकि एकादशी के दिन चावल वर्जित होता है। दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु चंद्र प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वर प्रदान करते हैं। तो दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। केले के पेड़ की पूजा इस दिन अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है, इससे पेड़ प्रसन्न होते हैं। अगर आप मोहिनी एकादशी तिथि के दिन केले के पेड़ के समक्ष घी का दीपक अर्पित करते हैं, एकादशी तिथि में विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करने से आर्थिक संकट समाप्त होता है।
घर से देखकर दूर होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद एक दिन पहले से ही नियम का पालन होता है एकादशी व्रत में। यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं तो भी, यदि आप व्रत धारण नहीं कर रहे हैं तो भी नियमों का पालन करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए एक दिन पहले से चावल वर्जित होता है, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किए जाते हैं, तामसिक भोजन नहीं किए जाते जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन एक दिन पहले से ही वर्जित होता है। उसके बाद दोस्तों एक दिन पहले से ही संध्या काल के भोजन के मतलब रात्रि में भोजन नहीं किया जाता है, संध्या काल में भोजन किया जाता है। संध्या यानी कि आप सूर्य अस्त होने के पहले भोजन ग्रहण कर लें, ताकि आपके जो अनाज है आपके शरीर में मतलब ऐसे ही पड़े न रहें, पच जाए व्रत प्रारंभ होने तक। इसलिए संध्या तक ही भोजन करने का नियम होता है। उसके बाद यदि आपको रात्रि में बहुत भूख लगती है दोस्तों, तो आप रात्रि में फलाहार जैसे दूध या फल कोई ले सकते हैं और जल ले सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों व्रत वाले दिन एक और चीज़ दोस्तों, एक दिन पहले से ही भूमि शयन का नियम होता है, ब्रह्मचर्य पालन का नियम होता है, और आपका जो बाल वगैरह धुलने की नियम होती है एक दिन पहले से ही धोना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों एकादशी के दिन झाड़ू पोछा से भी बचना चाहिए, झाड़ू पोछा भी नहीं करना चाहिए। इससे सूक्ष्म जीवों की जो हत्या होती है वो भी पाप होता है दोस्तों एक तरह से। तो एकादशी के दिन इन चीज़ों से बचना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि माँ तुलसी भी एकादशी व्रत धारण करती हैं, श्री हरि विष्णु के लिए व्रत धारण करती हैं। इसलिए इस दिन कहा जाता है कि सिर्फ तुलसी का दूर से ही पूजन अर्चन कर ले, बिना भोग प्रसाद लगाए धूप दीप से पूजन अर्चन कर लें दोस्तों। फिर उसके बाद एक चीज़ और, इस दिन भी अधिक से अधिक भगवान के नाम का जाप करें। एकादशी व्रत के दिन भगवत गीता का पाठ करें, या हम भगवान के सहस्त्र नाम का जाप करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। साथ ही दोस्तों आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ करें, या फिर समय मिले तो माला जाप अलग से करें, नहीं मिले तो आप नाम जाप करते हुए भगवान का पूजन अर्चन करें। फिर उसके बाद दोस्तों इस दिन भी भगवान के सानिध्य में रहने के नियम है, और नींद कहा जाए कि नहीं लेना चाहिए, झपकी भी नहीं लेनी चाहिए। यदि आपके समस्या है, आप परेशान हैं, आपको नींद आ रही है ज़्यादा, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप तुलसी के पत्ते को सबसे पहले से ही एक दिन पहले से व्यवस्था करें और तोड़ के रखें अपने पास। उसे व्रत वाले दिन अपने पास धारण करें, रखें तुलसी के पत्ते को। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निद्रा आने से जो पाप लगता है, निद्रा आने से जो आपका व्रत का पुण्य त्रिजटा नाम की राक्षसी ले जाती है, वह उस परेशानी से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए भी पूजा अर्चन कर सकते हैं और पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद रात्रि जागरण का नियम होता है दोस्तों, तो इस दिन अवश्य ही कोशिश करें कि आप रात में अधिक से अधिक जागरण करें और भगवान का सानिध्य प्राप्त करें दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रही एकादशी से संबंधित सारी जानकारियाँ। आने वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए दोस्तों, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। आपका एक लाइक हम लोगों को ऊर्जा से भर देता है दोस्तों, और वही एकमात्र जरिए जिससे पता चलता है कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगी, और बेल नोटिफिकेशन दबाने से आपको समय से वीडियो प्राप्त हो जाती है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों मिलते हैं कुछ नए वीडियो में नए उपाय और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए।